उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट पेश की है और उनकी तरफ से कहा गया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में देश के अंदर नंबर 1 है यूपी। और आज उत्तर प्रदेश देश का सर्वोच्च उपलब्धियों वाला राज्य बनकर उभरा है और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों में होगी शुरू। पिछले 8 सालों में करोड़ों गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं उनका परिणाम हम सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है। और ये स्मार्ट ही नहीं, इन्हें सेफ सिटी भी बनाया है। आईटीएमएस भी यहां काम कर रहा है। सरकार ने इस बार के बजट में व्यवस्था दी है कि हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका को या नगर निकाय को हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। इस बार के बजट में हमने इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर आज एक नए विकास के कॉन्सेप्ट को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने स्टेट डेवलपमेंट रीजन को डेवलप करने की दिशा में एक आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। जैसे लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, कानपुर में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के ये डेवलपमेंट रीजन बनाने, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास को हम वहां पे आगे बढ़ा सके। उसके एक मास्टर प्लान के माध्यम से वहां के नागरिकों के जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है। और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच। और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1,65,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। पहले बिजली आती नहीं थी और आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से निरंतर की जा रही है। औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन में। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एमओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है। और एमओयू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है। और उसी का परिणाम है
कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। 2017 से अब तक कुल प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिसमें 44 गवर्नमेंट सेक्टर के बने हैं, 36 निजी मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। प्रदेश के अंदर इससे पहले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? ताले लटकते थे, न इंफ्रास्ट्रक्चर था न फैकल्टी थी। आज प्रदेश के अंदर हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें संचारी रोग में खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के मासूम तड़प तड़प करके मरते थे, आज उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 की तुलना में आज 2024 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 99% नियंत्रण करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से डेंगू की मृत्यु दर को लगभग 95% कम करने में सफलता प्राप्त की है। मलेरिया पर 56% की कमी आई है। और आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से लगभग 13.5 करोड़ रोगी उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। और जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के बाद जो सीट्स बढ़ी हैं, एमबीबीएस में 17 में मात्र 1990 सीट्स थी, आज वो बढ़कर के 5250 हुई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सीट्स 2550 से बढ़कर के 6550 हुई हैं। राजकीय क्षेत्र में पीजी सीट्स की संख्या 2017 के पहले जो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई हैं। और निजी क्षेत्र में भी जो पीजी की सीट्स 17 के पहले 480 थी, आज वो बढ़कर के 2100 तक बढ़ी हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए, निवेश के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी जो पहचान बनाई, सुरक्षा के क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई, इसका असर प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है।